लेडीज एंड जेंटलमैन, आप चाहे कैसी भी प्लानिंग क्यों ना कर ले, आप चाहे कौन सी भी स्ट्रैटेजी क्यों ना बना ले, एक चीज आप याद रखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लानिंग, उसका कोई उपयोग नहीं है अगर वो सेल्स में रिजल्ट नहीं देता। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कुछ भी प्लानिंग करते हैं तो उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमें अल्टीमेटली सेल्स जनरेट करना जरूरी है। जो भी स्ट्रैटेजी हमको सेल्स में कन्वर्जन नहीं देती वो स्ट्रैटेजी हमेशा क्वेश्चनेबल होती है और जल्द से जल्द हमको उस स्ट्रैटेजी को बदलना बहुत जरूरी है। सेल्स एक पैशन है, सेल्स एक दीवानगी है और सेल्स के बिना हम बिजनेस को बिल्ड करना कभी भी सोच नहीं सकते। जब भी सेल्स टारगेट किसी भी सेल्स टीम का अचीवमेंट होता है तो बहुत सेलिब्रेशन होती है, लेकिन जब वो सेल्स टारगेट अचीव नहीं होता, मीटिंग बीटिंग में तब्दील हो जाती है और उस मीटिंग में बहुत शोर होता है। जब हम किसी इस्टेब्लिश कंपनी की बात करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि उनके लिए टारगेट बहुत जरूरी है, उनके पास एक ऑलरेडी सेल्स ट्रैजेक्टरी होता है जिसे देखकर वो अपनी सेल्स प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी स्टार्टअप की बात कर रहे हैं जो बहुत नया है, उनके पास तो कोई ट्रैजेक्टरी है ही नहीं, उनके पास तो कोई भी पैटर्न नहीं है। यहां पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आप एक स्टार्टअप हैं और आप पहले दिन से ही सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप शायद गलत हो। आइए हम इसी टॉपिक के ऊपर आज थोड़ा विचार विमर्श करते हैं और समझते हैं कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है पहले सेल्स होता है या कुछ और। तो दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सोखी। जैसा आप सबको जानते हैं मैं एक मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और बिजनेस स्केल अप के ऊपर एक्सपर्टाइज रखता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिससे आपको यह पता चलेगा जब एक स्टार्टअप बनता है उसका पहला फोकस क्या होना चाहिए। जितनी भी एस्टैब्लिश कंपनी आप देखते हैं आपके सामने या आप जिसका एग्जाम्पल देते हैं, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वो सारी कंपनी एक ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने मार्केटिंग में बहुत फोकस किया। क्यों किया? क्योंकि जब उनका बिजनेस बना, जब वो एस्टैब्लिश हुए या फिर जब उनका फॉर्मेशन हुआ तब उनके पास भी कस्टमर्स नहीं थे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो बात यहां गौर फरमाने वाली है वो ये है कि अगर आपको सेल्स चाहिए तो आपको कस्टमर्स चाहिए। और एक स्टार्टअप के लिए जो मंत्र है वो मंत्र ये है कि यू आर नॉट इनटू द बिजनेस ऑफ सेल्स, यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। मतलब आप जितने कस्टमर्स बनाएंगे उतना आपका सेल बढ़ेगा और अगर आप कस्टमर नहीं बनाते हो तो आपका सेल्स प्लान चाहे कुछ भी हो वो कभी भी अचीव नहीं होगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब भी प्लानिंग होती है सेल्स के ऊपर सब कोई फोकस करते हैं, लेकिन कस्टमर क्रिएशन, डिमांड क्रिएशन के ऊपर बहुत कम चर्चा की जाती है। जबकि जो सही अप्रोच है, सही अप्रोच वो है जहां पर आप कस्टमर पे फोकस करते हो, जहां पर आप सिर्फ एक डेडिकेशन से काम करते हो कि आपको कस्टमर एक्वायर करना है। क्योंकि जैसे कस्टमर एक्विजिशन होगा वैसे सेल्स होगा और कस्टमर एक्विजिशन अगर नहीं हुआ तो सेल्स नहीं होगा। एज अ स्टार्टअप आपका फर्ज बनता है कि आप एक कस्टमर एक्विजिशन प्रोग्राम को पहले से ही बनाकर रखें। मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि आप कस्टमर तक पहुंचोगे कैसे, आपकी मार्केटिंग प्लान कैसी होनी चाहिए। क्या आप प्रमोशंस करोगे, ट्रायल्स करोगे, क्या आप होर्डिंग लगाओगे या फिर आप एक टेलीविजन में विज्ञापन दोगे या फिर आप रेडियो में अपने विज्ञापन को सुनाओगे। इन सब तरीकों को लेकर आप कस्टमर तक पहुंच सकते हो, कस्टमर के अंदर एक जिज्ञासा जगा सकते हो जिससे वो आपके ब्रांड के बारे अवेयर हो जाएगा और आपके ब्रांड को ढूंढते हुए आएगा। तो आपने क्या किया? आपने एक कस्टमर एक्विजिशन प्रोग्राम बनाया जिससे कि कस्टमर आपके ब्रांड की तरफ खिंचा हुआ आ गया। इसी तरह जैसे जैसे आप कस्टमर जोड़ते रहोगे वैसे वैसे आपका सेल बढ़ते रहेगा। एपिसोड को शुरू करते हुए मैंने आपको कहा था कि सेल्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते और सेल्स तभी हो सकता है जब आपके पास कस्टमर होंगे। ये आपका पहला कदम है। दूसरा कदम क्या है? देखिए, जब आप कस्टमर एक्विजिशन करते हैं तो आपका सेल बढ़ने लगता है और ये आपको काफी प्रोत्साहन देता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते रहता है आप देखते हो कि वो सेल एक लेवल तक तो बढ़ गया, उसके बाद वो गिर गया और जहां वो सेल गिरता है वहां पर आपको अलर्ट होना बहुत जरूरी है। एक चीज आप ध्यान रखिए, एक्विजिशन तो एक पहलू है, दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है कस्टमर रिटेंशन। मैं इसको इस तरह कहूंगा आपको कि सेकंड स्टेप में
हम कहते हैं यू आर नॉट इनटू द बिजनेस ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ओनली, यू आर ऑल्सो इनटू द बिजनेस ऑफ कस्टमर रिटेंशन। जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमारा इन्वॉल्वमेंट उस बिजनेस में बहुत होता है। आप सैटरडे संडे हॉलीडेज भूल जाइए, आपको 24/7 अपने बिजनेस के साथ इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तब तक जब तक वो बिजनेस एक लेवल तक पहुंचता नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका कस्टमर एक्विजिशन बहुत अच्छा है लेकिन आपका सेल्स ड्रॉप हो रहा है क्योंकि आप कस्टमर को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सेकंड लेवल में अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए। जब तक आप कस्टमर को रिटेन नहीं करोगे, तब तक आप जितना एक्विजिशन क्यों ना कर लो, वो कस्टमर जब ड्रॉप होगा तो आपका सेल गिरेगा। जब हम इस गिरने वाले पैटर्न को देखते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ी है, या तो वो प्रोडक्ट जो है काम नहीं कर रहा। मतलब आपने कस्टमर एक्विजिशन बहुत अच्छी तरह किया, जिसकी वजह से कस्टमर ने प्रोडक्ट घर पे लेकर गया, लेकिन जब वो घर पे उस प्रोडक्ट को लेके गया, उसको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। अगर ये रीजन है तो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। सेकंड हो सकता है कि मे बी आपकी जो टीम है वो सक्षम नहीं है, कहीं ना कहीं वो चूक रही है प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। इसी तरह आपको रूट कॉज एनालिसिस ढूंढना है कि रीजन क्या है जिसकी वजह से कस्टमर रिटेंशन नहीं हो रहा। बहुत टाइम कंपनियां अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करती हैं। जब ऐसा होता है तो कंपनी का नाम मार्केट में खराब हो जाता है, और जब वो खराब होता है तो लोग उस ब्रांड के प्रति अपनी एफिनिटी नहीं दिखाते हैं। इसीलिए आप कदम कदम पर जब भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सतर्क रहिए, बिल्कुल सावधान रहिए, और अगर आपको कहीं पे भी वो डिक्लाइन दिखे, अपने आप को वहीं पर करेक्ट कीजिए। तो अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस की। पहला, यू आर नॉट इनटू द बिजनेस ऑफ सेल्स, यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। दूसरा, you are not into the business of customer acquisition only, you are also into the business of customer retention। अब हम तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, और तीसरा पॉइंट वो है जो इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करता है। वो है you are not only into the business of customer retention but you are also into the business of customer adoption। मतलब जब आप कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, जब आप कस्टमर रिटेंशन के ऊपर बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, तो आप कस्टमर को एक ऐसे लेवल पे लेके आते हैं जब वो आपके ब्रांड को अडॉप्ट कर लेता है। मतलब वो ब्रांड उस कस्टमर के जहन के अंदर इतना घुस जाता है कि वो आपके ब्रांड के सिवाय कोई दूसरा ब्रांड नहीं लेता। हाँ, कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। जब हम इसके अंदर घुसते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कस्टमर कभी ना कभी विचलित होता है, और जब वो विचलित होता है तो वो दूसरे ब्रांड्स को ट्राई करता है। आपका भी कस्टमर कभी ना कभी दूसरे ब्रांड को जरूर ट्राई करेगा, लेकिन जब उसको वो नया प्रोडक्ट वो सेटिस्फैक्शन नहीं देता जो आपका प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो वापस आपके पास आ जाता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के एपिसोड को खत्म करते हुए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जितनी भी एस्टेब्लिश कंपनी, जितनी भी बड़ी कंपनियां आप देखते हैं आपके सामने, वो मार्केटिंग ड्रिवन कंपनी है, क्योंकि मार्केटिंग ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप कस्टमर को आकर्षित कर सकते हो। आप चाहे किसी टाइप का स्टार्टअप क्यों ना करो, आप बहुत बड़े लेवल पे भी कर सकते हो, आप बहुत छोटे लेवल पे भी कर सकते हो, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि आप जब भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करो, छोटा या बड़ा, आप मार्केटिंग बजट के साथ जरूर स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आप कस्टमर एक्वायर नहीं करोगे तब तक आप सेल नहीं कर सकते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। जाते जाते मैं आपको महात्मा गांधी ने जो कस्टमर के ऊपर कुछ कहा था वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं उसे बहुत डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको उतना ही बताऊंगा जितना मैंने समझा है। महात्मा गांधी कहते हैं कि कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर प्रीमाइसेस। इट इज नॉट यू who are doing a favor to him by giving your product and services. It is he who is doing a favor to you by buying your products. आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे अलविदा लेता हूं।